जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर में ये तकरार किसके लिए। याद रखना, जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, फिर खुद पर अहंकार किसके लिए। कभी भी किसी से तकरार न करें या किसी के लिए अपने अंदर बैर न रखें या गलत भावना न रखें, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो बना है तो बिगड़ेगा जरूर, उठा है तो गिरेगा जरूर, और गिरा है तो उठेगा जरूर। इसलिए कभी भी ना तो दूसरों पर और ना ही खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का हमेशा अहंकार टूट जाता है, चाहे वो रावण क्यों ना हो। क्योंकि अहंकार रावण का भी टूटा था, उससे भी ऐसा लगता था कि इंसान या जानवर उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका हुआ वह सारी दुनिया को पता है। इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाया करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, या फिर हम प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हम हमेशा प्रॉब्लम में ही अपनों को याद करते हैं, जबकि हम खुश होते हैं या फिर हम धनी हो जाते हैं या दौलतमंद इंसान बन जाते हैं तो हम अपनों को भूल जाते हैं या अपनों को छोटा महसूस करने लगते थे। इसी वजह से हम अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो खुद को गरीब हो या फिर मीडियम क्लास हो, खुद पर जुनून बनाए रखो कि हर कार्य में मुझे साथ रहना है और कुछ करके दिखाना है। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि सोने की शुद्धता पर ही संदेह किया जाता है, लोहे की नहीं। याद रखना, यदि लोग आप पे संदेह करते कि तुम इस कार्य के लायक नहीं हो या तुम इस कार्य नहीं कर सकते, तो खुद को दुखी महसूस कभी मत करना। याद रखना, लोग सोने की शुद्धता पर ही प्रॉब्लम या बात उठाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा इसे और जलाया जाएगा तो और चमकेगा। उसी तरीके से आपको भी थोड़ा और जलाया जाएगा, थोड़ी और प्रॉब्लम दी जाएगी, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपनी लाइफ में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चमकोगे। इसलिए प्रॉब्लम से लड़ो, भागो नहीं। जितना तुम प्रॉब्लम से लड़ोगे उतना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे और खुद को उतनी अच्छे तरीके से साबित कर पाओगे। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियाँ कभी कम नहीं होगी या कभी कम नहीं हो सकती। याद रखना, जब तक आप अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानोगे कि इसकी वजह से हमारी लाइफ में परेशानियाँ आ रही है और यही मेन जड़ है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम का, तब आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल वही हो सकता है जो अपनी परेशानी की वजह खुद समझे या खुद को माने कि ये परेशानी मेरी वजह से आई है और मैंने क्रिएट की है और इस परेशानी को भी मुझे ही दूर करना है और मुझे ही से लड़ना है। तब आपको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपने खुद को साबित करने का वो हुनर है जो दूसरे किसी में न भी हो। कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों से, कैसे हार जाऊं इन तकलीफ़ों से जो मेरे सामने आ रहे हैं, कैसे हार जाऊं इन तकलीफ़ों से जो मेरे सामने आ रहे हैं। मेरी माँ तरक्की की आस में कब का बैठी है। याद रखना, खुद को बताओ और खुद को समझाओ कि तुम इस प्रॉब्लम से कभी नहीं हार सकते या तुम इस प्रॉब्लम से कभी भी नहीं हार पाओगे, क्योंकि खुद को बताओ कि आपकी माँ भी इस तरक्की में बैठी है कि मेरा बेटा कब सक्सेसफुल होगा और कब मैं लोगों को बता पाऊंगी कि मेरे बेटे में भी वह ताकत है जो इस दुनिया से लड़ सकेगी। इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को यदि आप नहीं कर पा रहे होते तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर दिखना। कई लोग ऐसे आपके पीछे बैठे हुए हैं या आपके साथ खड़े हैं जो आपको सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अनसक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। तो उनको दिखाने के लिए आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड की सपोर्ट है। वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ और उनका भी नाम बताओ कि हाँ, मैं इनकी वजह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ हूँ और इनका ही साथ मुझे आज मेरी लाइफ में कुछ करके दिखा रहा है। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें।